Friends, I'm Ajay Palsar from Vivekananda School Bani. Now we start the next chapter 12th, electricity. Okay. Now we start this chapter. Okay. Firstly, you know about the electricity. क्या होती है electricity ये आपको पता होना चाहिए. Okay. इलेक्ट्रिसिटी मेनली क्या होती है, किसी भी वायर के अंदर से जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसको इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं. ओके, इलेक्ट्रॉन्स बोल लो या फ्लो ऑफ चार्ज बोल लो, एक ही बात रहेगी. ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी क्या है, मेनली करंट का फ्लो करना. ओके, करंट क्यों फ्लो करता है, चार्ज के फ्लो करने के लिए. ओके, तो इस चैप्टर में बेसिकली हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, करंट के बारे में पढ़ेंगे, वोल्टेज क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे. तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कशन करेंगे. ओके, तो आज हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं. चलो, इलेक्ट्रिसिटी हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन मॉडर्न सोसाइटी. आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा रोल है मॉडर्न सोसाइटी के अंदर. विदाउट इलेक्ट्रिसिटी लाइफ पॉसिबल नहीं रही अब आपके मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर. इट इज़ द कंट्रोलेबल एंड कन्वीनिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर वेराइटी ऑफ यूज इन होम. तो बोला जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कन्वीनिएंट. ओके, कन्वीनिएंट मतलब इजी सोर्स है जो हमारे लिए कंट्रोलेबल भी, हम कंट्रोल कर सकते हैं उसको. अनकंट्रोलेबल नहीं है, कंट्रोलेबल सोर्स है और आपके लिए अच्छा सोर्स है क्योंकि ये कोई पोल्यूशन नहीं फैलाता. यूज इन होम, स्कूल, हॉस्पिटल, इंडस्ट्री एंड सो ऑन. और सभी इंडस्ट्रीज, होम, स्कूल के अंदर ये यूज़ की जाती है. व्हाट कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिसिटी, कौन बनाता है इलेक्ट्रिसिटी. हाउ डज इट फ्लो इन इलेक्ट्रिक सर्किट, कैसे ये इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर फ्लो करती है. व्हाट आर द फैक्टर दैट कंट्रोल और रेगुलेट द करंट थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट. कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कंटिन्यू करंट हमें देता रहता है. इन दिस चैप्टर वी शैल attempt to answer such a question. We shall also discuss the heating effect of electric current and its application. Okay, तो इस चैप्टर के अंदर आप इलेक्ट्रिक करंट और उसकी एप्लीकेशन के बारे में पढ़ोगे और हीटिंग इफेक्ट के बारे में भी पढ़ोगे, हीटिंग इफेक्ट क्या होता है. तो आज हम इस चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं. ये बेसिकली आपके इंट्रोडक्शन थी, अब आपका इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट. तो शुरू करते हैं ध्यान से. अब साथ में इसको रिवाइज करते रहना, अच्छे से पढ़ते रहना, रीड आउट भी करोगे तो भी ये सारा आपको चैप्टर समझ आ जाएगा. वी आर फैमिलियर विद एयर करंट. आपको एयर करंट पता है, वाटर करंट भी पता है. करंट का मतलब क्या होता है, फ्लो करना बेसिकली. वी नो दैट फ्लोइंग वाटर कॉन्स्टिट्यूएंट वाटर करंट इन ए रिवर. अगर वाटर फ्लो कर रहा है तो उसको मतलब आपका वाटर करंट है रिवर के अंदर. सिमिलरली इफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो, तो अगर चार्ज फ्लो करेगा थ्रू ए कंडक्टर, फॉर एग्जांपल थ्रू ए मेटलिक वायर, वी से दैट देयर इज इलेक्ट्रिक करंट, तो उसके अंदर करंट होगा. मतलब चार्ज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को करंट बोलते हैं. इन ए टॉर्च वी नो दैट द सेल्स प्रोवाइड फ्लो ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट थ्रू टॉर्च बल्ब टू ग्रो. आपको पता है जो सेल होता है वो इलेक्ट्रॉन को मूव करवाता है, वो चार्ज को फ्लो करवाता है, तो ही तो करंट प्रोड्यूस होता है. ओके, We have also seen that torch give light only when it's switched on. Okay, तभी वो लाइट देती है जब उसका स्विच ऑन होता है. What does the switch do? स्विच क्या करता है, स्विच मेक ए कंडक्टिंग लिंक बनाता है बिटवीन द सेल और बल्ब के बीच में. एक कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट. ओके, इलेक्ट्रिक करंट का एक क्लोज्ड पाथ. तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, कंटिन्यूस और क्लोज्ड पाथ करंट के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है. नाउ इफ करंट इज ब्रोकन, अगर करंट रुक जाता है एनीवेयर, कहीं भी, द करंट स्टॉप फ्लोइंग एंड बल्ब डज नॉट ग्लो, और जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करता. ओके, हाउ डू वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट. आप इलेक्ट्रिक करंट को कैसे एक्सप्रेस करोगे. इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड एज अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया इन ए यूनिट टाइम. एक यूनिट टाइम के अंदर कितना चार्ज फ्लो करता है तो वो इलेक्ट्रिक करंट होता है. इन अदर वर्ड इट इज़ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को करंट बोलते हैं. इन सर्किट यूजिंग मेटलिक वायर, इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूएंट द फ्लो ऑफ चार्ज. जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उतना ज़्यादा चार्ज होगा. और द इलेक्ट्रॉन वर नॉट नोन एट द टाइम. अब ये देखो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट की बात कर रहे हैं कि उन्होंने बोला कि
जो बैटरी है, बैटरी के अंदर आपको पता है दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। ओके, तो उन्होंने बोला पहले थोड़े टाइम पहले इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, तब माना जाता था कि जो बैटरी है उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है, तो जो चार्ज जो फ्लो कर रहा है वो पॉजिटिव चार्ज आयन के कारण कर रहा है, और वो पॉजिटिव चार्ज आयन पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं। तो वही अब यहाँ पे लिखा है, इन सर्किट यूजिंग मेटल इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट द फ्लो ऑफ चार्ज, हाउएवर द इलेक्ट्रॉन्स वर नॉट नोन एट द टाइम, तब जब इलेक्ट्रॉन नहीं पता थे, when the phenomena of electricity was first observed, जब सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी ऑब्जर्व की गई, सो इलेक्ट्रिक करंट आर कंसीडर टू फ्लो पॉजिटिव चार्ज, तो करंट को माना जाता था कि वो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के कारण है, और जो पॉजिटिव चार्ज की वो डायरेक्शन होगी आपको पता, वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेंगे और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे। ये पॉजिटिव चार्ज है टेकन टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव चार्ज आयंस को ही मानी जाती थी। कन्वेंशनली in an electric circuit the direction of electric current is taken as opposite to the direction of flow of electron, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करते हैं, और जो आपके पास करंट है, कन्वेंशनल करंट है, वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। इफ नेट चार्ज क्यू, मान लो चार्ज को आप क्यू से रिप्रेजेंट करोगे, फ्लो क्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, क्रॉस सेक्शन होता है उसके अंदर से, उसके सरफेस के अंदर से जो करंट जा रहा है टाइम टी के अंदर जा रहा है, तो आई जो करंट क्या होगा, क्यू बाई में टी होगा। ऐसा यूनिट आपको पता है इसका कूलम होगा, क्योंकि इसको कूलम साइंटिस्ट ने एक्सप्रेस किया, विच इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेन इन नियरली 6.10⁻19 इलेक्ट्रॉन। अब आप ये देखो 1 कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 कूलम के अंदर 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपने याद रखना। ओके, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो ये इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस इन यूनिट, जो अब चार्ज का यूनिट तो ऊपर लिखा है कूलम, जो करंट का यूनिट है वो एम्पियर हो जाएगा। किसके नेम पे, फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रयू मारियो एम्पियर 1775 to 1836 तक उसका जीवन काल था। 1 एम्पियर इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज। अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड के अंदर फ्लो करता है तो हम बोलेंगे जो करंट है दैट इज 1 एम्पियर। ओके, अब स्मॉल उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी होते हैं, दैट इज 1 मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर 10⁻6 एम्पियर। जो इंस्ट्रूमेंट करंट को मेजर करता है दैट इज एमीटर, और इसको हमेशा सीरीज के अंदर कनेक्ट किया जाता है। ओके, अब ये सर्किट बना हुआ है, इसके अंदर क्या है, एक एमीटर जुड़ा हुआ है, एक क्या जुड़ा है, बैटरी जुड़ी हुई है, एक बल्ब है, करंट फ्लो कर रहा है, की लगाई हुई है। ओके, तो एक न्यूमेरिकल करते हैं। चलो, ए करंट इज 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट। करंट दे रखा है, टाइम भी दे रखा है, सिंपल फार्मूला है, चार्ज निकालना है तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई में टी होता है, क्यू आई इंटू टी हो जाएगा, 0.5 इंटू सबसे पहले 10 मिनट को कन्वर्ट करोगे सेकंड के अंदर, 600 सेकंड आएंगे तो 300 कूलम आपके पास चार्ज आ जाएगा। ओके, तो आज हम इतना ही करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। ओके।